56 दिन, मात्र 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया थे। 57वां दिन चल रहा था जिस दिन कंस को मारे थे। मैया को देखते ही प्रेमाश्रु आ गए, हृदय गदगद हो गया। आज मेरा लाला इतना बड़ा हो गया है, वाह धन्य है यशोदा, धन्य है तेरा प्रेम, धन्य है तेरा वात्सल्य। जो 11 वर्ष 56 दिन का लाला मेरा आज 16 साल का दिखता है, तुझे धन्य है, तूने मेरे लाला का बड़ा ख्याल रखा है, देखभाल किया है। यशोदा को बहुत बहुत साधुवाद देती है। भगवान नाना को राजगद्दी पर बिठाए। उग्रसेन चाहते हैं कि कृष्ण राजा बन जाए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मुझे श्राप लगा है, मेरे वंश को श्राप है। ये तो महाराज ने अपने पिता को अपनी आयु नहीं दी थी, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा। तब से हमें राजगद्दी नहीं प्राप्त होती है। मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन मंत्री रह करके आपका राज्य चलाऊंगा। आप राजा बने। उग्रसेन को राजा बनाया है। माता पिता का अभिवादन किया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशोबलम्। भगवान भी ये सीख देते हैं कि हमें अभिवादन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जब हम अभिवादन करते हैं तो अभिवादन से हमें 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु विद्या यश और बल। प्रथम हमें आयु प्राप्त होती है, फिर विद्या प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है और बल प्राप्त होता है। भगवान श्री राम ने भी यही दिनचर्या में लाया था। प्रातः काल उठ रघुना था, माता पिता गुरु नाम था। हमें भी प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए सबका। भगवान ने अभिवादन किया। उग्रसेन महाराज ने वसुदेव जी ने बताया कि अभी तक लाला का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, विद्याध्ययन के लिए नहीं भेजा गया है। अभी राजकुमार विद्याध्ययन के लिए सुंदर विद्यालय ढूंढा जाए। पता लगा उज्जैन में शांतिपुर महाराज का आश्रम है, जो इस समय बड़ी अच्छी सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है। वहाँ उग्रसेन महाराज रथ पर बिठा लेते हैं दाऊ दादा को और कृष्ण कन्हैया को। शांतिपुर महाराज के आश्रम लेकर के जा रहे हैं। जंगल से होकर के जाना है। जंगल से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। उस आवाज को सुन करके कन्हैया रथ से कूद पड़े और दौड़ करके जाते हैं जहाँ से आवाज आ रही थी। देखते हैं कि एक बटुक ब्रह्मचारी है, उसके पैर पर कांटा लगा है। कांटा वो लगा है जिसका स्वभाव है लगने के बाद वो अंदर की ओर ही जाता है, जिसे हम अपना नागफनी पे जानते हैं। नागफनी का कांटा लगा था, अंदर प्रवेश कर रहा था, पूरा पैर सूज आया था। यह बटुक ब्रह्मचारी कोई और नहीं सुदामा है। हम आप कथाओं ने श्रवण किया कि श्री रामा नाम का जो भगवान का सखा था वो वृंदावन का परिकर था, और ये जो आज सुदामा से भेंट हुई है ये भगवान की मथुरा परिकर है। वो कोई और नहीं सुदामा जी थे। उनके पैर में कांटा लगा था। भगवान गए, उनके विरह वेदना को देख करके भगवान ने अपने दांतों से, पैर में कांटा लगा दांतों से कांटा निकाला और कहा आज से तुम हमारे मित्र हो। कहाँ जा रहे थे? कहा मैं अपने घर से गुरुकुल जा रहा था, गुरु जी ने आज्ञा दी थी कि सूर्यास्त से पहले आ जाना। मैं दौड़ करके छोटा मार्ग चुना, जंगल का मार्ग, और इससे मुझे कांटा लग गया। अगर मैं सूर्यास्त के पहले नहीं पहुंचा तो गुरुदेव मुझ पर नाराज हो जाएंगे। भगवान ने कहा मेरे साथ चलो, मैं भी मिल जाऊंगा। अपने रथ पर बिठा लेते हैं। शांतिपुर महाराज के आश्रम पहुंचे। इनका प्रवेश होता है, वहीं से सुदामा जी से मित्रता हो जाती है। 64 दिनों में, मात्र 64 दिनों में 64 कलाओं के स्वामी ने सारी विद्या प्राप्त कर ली। सुदामा ने ब्रह्म विद्या ग्रहण की और दाऊ भैया ने अत्यंत दूर जाने वाला मार्ग को सरल मार्ग कैसे बनाया, और गदा युद्ध में अत्यंत कुशल हुए और भगवान राजनीतिज्ञ हुए। इस प्रकार से अल्पकाल में ही सारी विद्याओं को ग्रहण किया। विद्याध्ययन के पश्चात भगवान कहते हैं गुरुदेव से कि गुरुदक्षिणा में आप क्या चाहते हैं मांगिए। गुरुदेव ने कहा कि जिसका परमात्मा शिष्य हो, जिसके तुम शिष्य हो, उसे और किस चीज की अभिलाषा होगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु माता से पूछ लो अगर उसकी कोई इच्छा हो। भगवान गुरु माता के पास आते हैं, कहा माता गुरु जी ने तो कुछ नहीं मांगा, गुरु दीक्षा में
आप क्या चाहती हैं, आप मांग लें। गुरु माता ने कहा कि कृष्ण, जिस दिन से तुम आए हो मैं अपने पुत्र को भूल गई थी। जानते हो मेरा पुत्र कहाँ है? छोटा सा था, यमुना समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहे थे। समुद्र की लहर आई और समुद्र की लहरों में मेरा बेटा समा गया था। और जिस दिन समाया था उसी के दूसरे दिन तुम आ गए थे। तुम्हें देख करके मैं अपने पुत्र को भूल गई थी और आज तुम चले जाओगे, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई, तुम चले जाओगे तो मुझे मेरे बेटे की याद आएगी। मैं सुनी हूँ कि तुम भगवान हो और अगर भगवान हो तो मेरी इच्छा है कि तुम मेरा पुत्र मुझे ला करके दे दो। भगवान दाऊ भैया से कहते हैं कि दाऊ भैया चलो, गुरु माता के पुत्र को लेने के लिए चले। दाऊ भैया कैसे समुद्र में प्रवेश किए, समुद्र देव को पुकारा, समुद्र देव हाथ जोड़ करके आ गए। जब राम जी पुकारे थे तो 3 दिन का समय लगा था। बिना जमानत जगत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम शंभो तब भय में मोहे न प्रीत। राम जी को 3 दिन बाद भय दिखाना पड़ा, तब समुद्र आए। इस बार समुद्र विलंब नहीं किए। क्यों? क्योंकि उस बार वो राम थे, मर्यादित थे, उनका शांत स्वभाव था और इनका चंचल स्वभाव है। अगर मैं इनसे जलता कर लिया तो क्षण में ये मुझे सुखा देंगे। इसलिए दौड़ करके समुद्र देव आ गए। कहा महाराज कहिए क्या आज्ञा है? कहा मेरा पुत्र ला करके दे दो। कहा महाराज मेरा पुत्र मेरे पास नहीं है, मेरे अंदर पांचजन्य नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। हो सकता है आपके गुरुपुत्र को उसने चुराया हो। भगवान पांचजन्य के पास जाते हैं। पांचजन्य संख है, संख के अंदर दैत्य बैठा है। भगवान ने दैत्य को पुकारा, दैत्य क्रोधित होकर के आया, भगवान को ललकारा, युद्ध करना चाहता है। युद्ध से पूर्व ही सुदर्शन को छोड़े और पांचजन्य दैत्य का वध कर दिए, शंख को धारण कर लिए। वहीं से भगवान को पांचजन्य नामक शंख प्राप्त हुआ है। वहां से निकले समुद्र देवता ने कहा कि मेरे पास नहीं है, हो सकता है यमराज के पास चला गया हो। थोड़ा सा हो सकता है यमराज के पास चला गया हो। भगवान वहां से निकले, यमपुरी पहुंच गए। जैसे यमपुरी पहुंचते हैं आवाज लगाते हैं, अरे धर्मराज कहाँ हो, बाहर निकलो, हमारे गुरुपुत्र को हमें दे दो। जैसे ही आवाज धर्मराज के कानों में गई तो दौड़ करके बाहर आ गए। जानते हैं अगर विलंब कर दूंगा तो भगवान अंदर आ जाएंगे, और अगर अंदर आ गए और नरकवासियों ने भगवान का दर्शन कर लिया तो मुक्त हो जाएंगे। सारे नरकवासी मुक्त हो जाएंगे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए तुरंत धर्मराज बाहर आ गए। कहा प्रभु आदेश है, गुरुपुत्र विहानी है, मेरे गुरुपुत्र को मुझे लौटा दो। यमराज ने तुरंत गुरुपुत्र को बुलवाया, भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान गुरुपुत्र को लेकर के आए, गुरु माता को समर्पित कर दिए। जितने वर्ष का था, 5 वर्ष का बालक था गुरुपुत्र, 5 वर्ष का ही भगवान ला करके दिए हैं। समय गुजर गया, अगर बड़ा लेकर के आते तो गुरु माता को शंका हो सकती थी कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं ले आएगा। तो जितना बड़ा था, जितना ज्ञान था, जैसा रूप रंग वही घोषण बना करके भगवान समर्पित कर दिए। उग्रसेन महाराज लेने के लिए आए हैं, सुंदर शिक्षा प्राप्त करके मथुरा हो गए हैं भगवान। आज देवकी मैया ने सुंदर पकवान बनाया भगवान को, भगवान के सामने 56 प्रकार के व्यंजन रख के कहा चाहिए भोजन कर लो। भगवान जैसे थाली को देखते हैं तो रोने लगते हैं, भोजन को त्याग करके अपने पलंग पर लेट जाते हैं, मुख नीचे करके रुदन कर रहे हैं। देवकी मैया भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं है। उसी समय उद्धव जी भगवान से मिलने के लिए आते हैं। उद्धव से कहते हैं मैया जाओ देखो कन्हैया रो क्यों रहा है, मुझे उसका स्वभाव नहीं पता है, तुम्हारा सखा है, जाओ पूछो क्या बात है। उद्धव जाते हैं, भगवान से उनके रोने का हेतु पूछते हैं तो भगवान कहते हैं उद्धव मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैया ने भगवान को बड़ा सुंदर बनाया है, लेकिन मेरी माँ से कह दो कि मेरे भोजन के थाली में कभी मक्खन न रखा जाए, क्योंकि जब मैं मक्खन देखता हूँ तो मुझे वृंदावन की याद आ जाती है, यशोदा मैया की याद आ जाती है, और जब यशोदा मैया की याद आती है तो अपने आप को रोक नहीं पाता। अगर ये कहो कि तब से मैं मक्खन खाना छोड़ दिया हूँ, जब से वृंदावन छोड़ा हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं मक्खन आज भी खाता हूँ। देखो मेरे पास मक्खन आज भी है, जो मक्खन 3 दिन के लिए कलेवर के रूप में यशोदा मैया ने दी थी, उसी भगवान
अपने पीताम्बर में लपेट करके आदमी से रहने रखे हैं, पतली सी एक सीख रखे हैं और कहा उद्धव देखो, जब मुझे मक्खन खाना होता है मैं इस मक्खन को खोलता हूँ और सीख से लगा करके खा लेता हूँ। ये मेरी मैया का दिया हुआ होता है। जो वृंदावन के मक्खन में मुझे स्वाद आता है वो मक्खन में नहीं है। मेरी माँ से कह दो कि वो मेरे भोजन की थाली में कभी मक्खन न रखा गया है। उद्धव जी ने ज्ञान का उपदेश दिया भगवान को। अरे मोहन कृष्ण, उन गोप वालों के चक्कर में तुम आगे फंसे हो जिनके पास ज्ञान नहीं है। तुम जैसे परब्रह्म को अपनी उंगली पर नचाते थे, पता नहीं तुमसे क्या क्या करवाते थे। जरा से माखन के लिए तुम उनके सामने नाच थे। एक गोपी ने माखन के लिए तुम्हारे पूरे गाल पर गोबर लगा दिया था, गोबर गणेश बन गए थे। और उन्हीं गोपी वालों हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ उद्धव जी ने जब भगवान को ज्ञानोपदेश दिया तो भगवान ने कहा, उद्धव तुम सत्य कहते हो, मेरी इच्छा है कि तुम वृंदावन चले जाओ, मेरा संदेश लेकर के जाओ, मैया से मिलना, गोपियों से मिलना, उन्हें कहना कि वो मुझे भूल जाए, मैं परब्रह्म हूँ। भगवान जानते हैं कि उद्धव के पास ज्ञान है। उद्धव जी बृहस्पति जी से पढ़ करके आए हैं। वृषणीनाम प्रवरो मंत्री उद्धवो बुद्धिशतमः। भगवान कृष्ण के सखा है, वृषणीवंश के मंत्री हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं। अवश्य इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड होगा। भगवान ने कहा तुम वृंदावन जाओ तभी तुम्हारा ज्ञान का घमंड टूटेगा। भगवान से प्रेरित होकर के उद्धव जी वृंदावन के लिए तैयार होते हैं। कहा मोहन मैं ज्यादा दिन रुकूंगा नहीं, आज जाऊंगा और शाम को चला आऊंगा। कहा ठीक है जाओ। जब रथारूढ़ होते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं, तो भगवान ने कहा उद्धव रुको, ये मेरा मोर मुकुट तुम धारण कर लो। कहा क्यों? कहा अगर मेरा मोर मुकुट नहीं धारण करोगे तो वृंदावन वासी तुमसे बोलेंगे। अगर मोर मुकुट धारण किए रहोगे तो मेरा सखा जान करके तुमसे बातचीत करेगा। भगवान ने जब ये कहा तो यहाँ से उद्धव जी को ऐसा आभास हुआ कि प्रेम कोई चीज होता है क्या। मोर मुकुट धारण करके उद्धव जी चल देते हैं। बड़ी तीव्र गति से रथ चला, देखते ही देखते वृंदावन समीप आ गया। वृंदावन वासियों की क्या दशा थी, जिस दिन से भगवान चले गए थे। भगवान के विरह में व्याकुल ब्रजवासी खाना पानी त्याग दिए थे। जब भगवान की सखा था कि साथ में कलेवा लेकर के तो जाते थे, गौचारण करते थे, गौचारण करना भी बंद कर दिए, गौ चरना बंद कर दी, गौओं को नहीं सजव रहते थे। बछड़े दिन भर भगवान कृष्ण की राह काटते थे। सारे ब्रजवासी
जिस रास्ते से भगवान गए हैं उसी रास्ते में टकटकी लगा करके देखते रहते हैं कि इसी मार्ग से भगवान गए हैं, और परसों भी कह के गए हैं तो हम आ रहे हैं, आज आएंगे, आज नहीं आए, आज आएंगे, आज नहीं आए। पृथ्वी की यही दिनचर्या है, जाकर के उसी मार्ग पर बैठ जाते हैं और कृष्ण को टकटकी लगा करके। आज एक रथ मथुरा से आता हुआ दिखाई गया, सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो जाते हैं कि आज हमारा कृष्ण आ गया। सबसे छोटा सखा था एक, सुमंगल नाम था उसका। उसने अपने सखा मंडली से कहा कि भैया कृष्ण आ रहा है, मैं इस वृक्ष पर चढ़ा जा रहा हूँ, और जब कृष्ण आए मैं उसका बड़ा लाडला था, और जब वो मुझे पूछे तो तुम उनसे कह देना कि वो नहीं रहा। और जब ये बात सुन करके कृष्ण व्याकुल होगा, रोएगा, तो मैं दौड़ करके उसके पास आ जाऊंगा। वो वृक्ष पर चढ़ गया, देखते देखते रथ समीप आ गया। रथ पर कृष्ण नहीं कोई और है, देख करके ब्रजवासी पुनः से शोकमग्न हो जाते हैं। रथारूढ़ उद्धव जी ने पूछा, अरे ब्रजवासियों, नंद बाबा का महल कहाँ है? सारे ब्रजवासी एक स्वर में कहते हैं, ये जो नदी दिखाई दे रही है ना, ये जो नदी दिखाई दे रही है, इसी नदी के किनारे किनारे चले जाओ, और जहाँ से इस नदी का उद्गम होगा वही नंद बाबा का घर होगा। उसने कहा, ये कौन सा मार्ग है, कैसी बातें कर रहे हो? अरे कहा, अपना परिचय तो दो। कहा, मैं कृष्ण का सखा हूँ, वंश का मंत्री हूँ, उद्धव मेरा नाम है। कृष्ण से प्रेरित होकर के नंद बाबा से मिलने के लिए मैं आया हूँ। एक गोप ने कहा, सुमंगल गोपी, भैया उधर आ, कृष्ण नहीं आया। चलो कृष्ण नहीं आया, कोई बात नहीं, कम से कम हमारी खबर लेने के लिए अपने सखा को तो भेजा है। कहा, भैया ये नदी को सरल मत समझना, यह नदी कोई और नहीं है, ये माँ यशोदा के आंसू हैं। जिस दिन से भगवान गए हैं उस दिन से माँ यशोदा के घर में सारी गोपियां जाकर के बैठ जाती हैं। सुबह से लेकर के शाम तक बैठी रहती हैं, रुदन करती रहती हैं, आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है। यह नदी कुछ और नहीं, आंसुओं की धारा है। जहाँ से ये निकल रही है वही नंद बाबा का घर है, इसी के सहारे चले जाओ। उद्धव उस नदी के सहारे जाते हैं, नंद बाबा के यहाँ पहुँचे। जैसे ही मैया को जगाई, मैया को होश आया, मैया ने बड़ी जोर से कहा, चुप रहो, इतनी तेजी आवाज से क्यों बोलते हो? अभी मैंने लल्ला को सुलाया है। तेजी आवाज से लल्ला कहीं जाग ना जाए, जग जाएगा तो बड़ा उधम करेगा, मुझे परेशान करेगा। नंद बाबा ने कहा कि उद्धव, कभी पालने के पास चली जाती है, पालने को झुलाने लगती है, कभी उखल के पास चली जाती है, उखल पकड़ करके रोने लगती है, बेहोश हो जाती है, फिर जागती है, फिर रोती है, फिर बेहोश हो जाती है। यही दिनचर्या है। उद्धव जी ने मैया को पकड़ा, प्रणाम किया, कहा, मैया मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मेरा नाम उद्धव है। मैया ने कहा, उद्धव तुम आए हो, कृष्ण नहीं आया, उसे याद नहीं आई हमारी। उद्धव कहते हैं, मैया कृष्ण आपको बहुत याद करते हैं, आपका समाचार लेने के लिए मुझे भेजे। पुनः मैया बेहोश हो जाती है, फिर जागती है, तो उद्धव जी से कहती है कि उद्धव आओ, मैं तुम्हें अपने लाला को दिखाऊं। पालने के पास लेकर के गई और कहा, देखो अभी अभी मैंने लाला को दूध पिला करके सुलाया है। तेजी आवाज से मत बोलना, जाग जाएगा। यहाँ पे उद्धव जी की ज्ञान की एक सीढ़ी खिसक जाती है। यहाँ पे उद्धव जी की ज्ञान की एक सीढ़ी खिसक गई। कृष्ण को गए कई वर्ष हो गए और आज भी कृष्ण की याद में मैया जी पालने को देखती है, पालने को झुलाती है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। उद्धव जी के मन में विचार आया, मैं गोपियों से जाकर के मिलूं। गोपियों से मिलने की उद्गम उत्कंठा जागती है। गोपियों से मिलने के लिए नगर से बाहर निकलते हैं। ताल वन के किनारे सारी गोपियों का झुंड बैठा हुआ है।
सारी गोपियां आपस में चर्चा करती हैं। अरे बहन, आज मेरे स्वप्न में कृष्ण आए थे। मैं पनघट पानी भरने के लिए गई थी। मेरा घड़ा भारी था, उठ नहीं रहा था। कन्हैया आ गया था। मैंने कहा, अरे लाला, मेरा घड़ा उठा दे, मैं तुझे माखन दूंगी। उसने घड़ा को उठा दिया। मैंने कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। पीछे पीछे आया। जैसे मैं घर आई, घड़े को उतार करके रखी, माखन लेकर के बाहर निकली तो मेरी नींद खुल गई। सारी गोपी अपना अपना स्वप्न बताती हैं और इस प्रकार से स्वप्न को देख करके उद्धव जी के मन में विचार आया कि आज भी ये गोपियां भगवान को स्वप्न में देख करके प्रसन्न रह रही हैं। इनका कितना बड़ा फर्क है। यहाँ पे ज्ञान की एक सीढ़ी खिसक जाती है। गोपियों के मध्य में किशोरी जी राधा रानी बैठी है। सारी गोपियों ने किशोरी जी से कहा कि अरे किशोरी जी, तुम अपना स्वप्न क्यों नहीं सुनाती हो? तुम भी सुनाओ ना, तुमने स्वप्न में क्या देखा? बड़ी सुंदर बात कहती है राधा रानी। अरे धन्य हो तुम, मैं तुम्हारे चरण वंदना करती हूँ, तुम्हारे चरणों की वंदना करती हूँ। तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हें स्वप्न में भगवान में दर्शन होते हैं। मैं अभागन हूँ, मुझे स्वप्न ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? अरे स्वप्न तो तब आता है जब नींद आती है, और तुम धन्य हो कि तुम्हें नींद आती है। मैं अभागा हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कहाँ से आएगा? जिस दिन से कन्हैया गए हैं ना, उस दिन से बैरी नदियाँ भी चली गई है। गते निद्रा भी बैरी, मेरी निद्रा भी बैरी चली गई है। अगर वो मेरे पास रहती तो उसी के सहारे मैं जी लेती। यह बात सुन करके उद्धव के ज्ञान की एक सीढ़ी यहाँ खिसक जाती है। एक भंवरा आता है, राधा रानी के चरणों के पास घूमता है। राधा रानी उस भंवरे को डांटती है। भ्रमर गीत है, डांटती है, अरे तो काला है, करिया है, छलिया है, कृष्ण के समान ही दिखता है। वो भी काला, तू भी काला, तू मेरे पास से उड़ जा, यहाँ से चला जा, मैं तुझे देखना नहीं चाहती। क्योंकि भ्रमर शुभ संकेत सूचक होता है। भ्रमर सब घूमता है, गुंजन करता है, शुभ संकेत का सूचक होता है। किशोरी जी भ्रमर को डांटती है। मधुर तव गंधो माधुसांगं समर्प्याम उच्चविमुलितमाला कुंकुमस्तमस्तुभिर्ना। अरे काले तुम हो, काला कृष्ण है, वो भी हमें छल करके चला गया और बचे भी हैं, तब तुम छलने के लिए आ गए हो। हम सब कुछ जानते हैं, एक जन्म का नहीं अनेक जन्मों का वो छलिया है। त्रेता में राम बन करके आया था। बेचारे बाली का क्या कसूर था? छुप करके उसे मार दिया। बड़ा निष्ठुर है, निर्दयी है, छलिया है। जब भगवान के पूर्व जन्मों की बातों को भी सुनी तो उद्धव जी की ज्ञान की एक सीढ़ी यहाँ भी खिसक जाती है। बामन बन करके आया था, बलि को छल लिया। आज का छलिया नहीं है तो कई जन्मों का छलिया है। ये बात सुन करके उद्धव जी से रहा नहीं गया। किशोरी जी के चरणों में गिर गए और उनके चरणों की नहीं, उनके चरण के रज की वंदना करते हैं। वंदे नंद ब्रज श्री राम पाद रेणुक भिक्षु सहा। अरे धन्य हो गोपियों, धन्य हो किशोरी जी, मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारे चरणों की नहीं, तुम्हारे चरणों के रज की वंदना करता हूँ जो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ है। उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा रह गया। उद्धव जी का ज्ञान डुगडुगी बजाया और वृंदावन का प्रेम ढोल बजाया। उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मुझे वृंदावन में ही जन्म देना। यहाँ की गुल्म बना देना, लता बना देना, पत्ता बना देना, डाली बना देना, घास बना देना, ब्रज की रज बना देना। अगर जन्म देना तो मुझे ब्रज में ही जन्म देना। अगर ब्रज में जन्म श्री राधे, अगर ब्रज में मुझे जन्म दोगे तो ब्रज गोपियों के चरणों का स्पर्श हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से एक दिन, 2 दिन नहीं, 6 महीने तक उद्धव जी वृंदावन में रहे और प्रेम में विभोर होकर के ब्रज रज में लौट करके रथ का याद नहीं है, ब्रज धूलि को लपेट करके पैदल मथुरा पहुंच गए। और जैसे ही भगवान के पास जाते हैं, भगवान ने देखा, भगवान कहते हैं, अहो ज्ञानी जी आप आ गए हैं, आइए आइए, स्वागत है। जैसे ज्ञानी जी कह करके भगवान को करते हैं तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु क्यों चले पर नमक छिड़क रहे हैं? कहा आप तो बड़े ज्ञानी थे,
ज्ञान का उपदेश देने गए थे मथुरा। क्या हुआ? कहा प्रभु जले पर नमक छिड़कने का कार्य मत करिए। भगवान ने कहा कि देखो मैं तुम्हें अपना परिकर दिखाता हूँ। भगवान ने दिव्य दृष्टि से उद्धव जी को अपना परिकर दिखाया। साथ में राधा रानी है, सारी गोपांगनाएं हैं, ब्रजांगनाएं हैं। उद्धव जी ने कहा कि जब ये सब तुम्हारे पास है तो मुझे क्यों भेजे थे? भगवान ने कहा तुम्हें ज्ञान का घमंड था। हमारे ज्ञान को घमंड को तोड़ने के लिए, प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए मैं तुम्हें वृंदावन भेजा हूं। आज भी जो व्यक्ति प्रेम की परिभाषा नहीं जानता हो, प्रेम न जानता हो, प्रेम करना न सीखता हो, जानता हो, वृंदावन चला जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से प्रेम करना सीख जाएगा। बंधुओं, प्रेम की परिभाषा एक स्त्री और पुरुष से नहीं प्राप्त होती है। प्रेम की परिभाषा प्रत्येक जीव से प्राप्त होती है। हमें हर एक जीव से, भगवान की बनाई हुई सृष्टि में प्रत्येक जीव से हमें प्रेम करना चाहिए। और ये परिभाषा हमें वृंदावन से सीखनी मिलती है। वृंदावन की गैया भी भगवान के लिए रो रही है, वृंदावन की रज भी भगवान के लिए रो रही है, वृंदावन की गोपी भी भगवान के लिए रो रही है। कहा भगवान तो कह करके गए थे कि एक दिन में आ जाऊंगा, लेकिन आज बरसों बीत गए, भगवान नहीं आए हैं। घर तो घनश्याम गए कह के, ब्रज में आएंगे हम परसों। परसों की हती जो बात सदा, ब्रज ग्वालिन बीत गए बरसों। बरसों घनश्याम आए न कहूं, ब्रज ग्वालिन बीत गए करसोई वियोग ने घेर लिया। अब लो न फिरे कुबेरी घर सो। 3 दिन भी लेके गए थे, कई वर्ष बीत गए, भगवान लौट करके नहीं आए। आचार्य सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं भगवान चाहते तो जा सकते थे, भगवान क्यों नहीं गए? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान वृंदावन इसलिए दोबारा नहीं गए क्योंकि भगवान को आगे की लीला करनी है, और वो लीला होगी युद्ध लीला। और अगर भगवान वृंदावन से नाता जोड़ करके रखते हैं, आते जाते रहते हैं, तो भगवान के शत्रु को पता चल जाता है कि इसका रिश्ता वृंदावन से भी है, और वो वृंदावन में भी आक्रमण करते हैं। और कभी वृंदावन को बचाना, कभी मथुरा को बचाना भगवान को मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने लीला रूप में वृंदावन गए नहीं, और स्वाभाविक रूप से हमेशा वृंदावन में ही रहे, वृंदावन से कभी आए नहीं। इसके संत ने बड़े भाव दिए हैं। भगवान ने कहा भी है कि पदमेकम न गच्छन्ति वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। न वृंदावन छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं जाता। तो कहा जो गया है क्रूर के साथ वो कौन है? कहा वो तो वसुदेव और देवकी का लाला गया है, जो धरोहर के रूप में नंद के यहाँ था, और नंद और यशोदा का लाला आज भी वृंदावन में विराजमान है। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव के घमंड को तोड़ा। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं परीक्षित, भागवत जी के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध की बात आती है। अस्ति और प्राप्ति जो कंस की पत्नियां थी, अपने पति के मर जाने के बाद जरासंध अपने पिता के पास जाते हैं, अपने वैधव्य का कारण बताते हैं। तो जरासंध भगवान से बैर मोड़ लेता है, बैर कर लेता है, भगवान के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाता है। 23 अक्षौहिणी सेना को एकत्रित किया। बंधुओं, महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों की सेना मिलाकर के 18 अक्षौहिणी सेना थी। पूरे महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना, और आज जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना एकत्रित किया और मथुरा मंडल पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते भगवान ने जरासंध की सारी सेनाओं का वध कर दिया, जरासंध को छोड़ दिया। 1 बार 2 बार 17 बार इस प्रकार जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान ने हर बार उसकी सेना समाप्त कर दी और जरासंध को छोड़ दिया। परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से, ऐसा भगवान क्यों करते हैं, जरासंध को क्यों नहीं मारते? सुखदेव जी कहते हैं अगर जरासंध को मार देंगे तो जो जरासंध के हितैषी हैं, दुष्ट राजा है, उन्हें ढूंढ ढूंढ करके भगवान को मारना पड़ेगा। और अगर जरासंध को नहीं मारेंगे तो बार बार अपने मित्रों को एकत्रित करेगा, सेना एकत्रित करेगा और आक्रमण करेगा, तो बैठे बैठे ही सारे दुष्टों को समाप्त कर देंगे। इसलिए भगवान जरासंध को छोड़ देते हैं। 18वीं बार जरासंध ने 1100 ब्राह्मणों को जप में बिठाया, कहा मेरे विजय के लिए जप करो, अगर मैं विजयी हो गया तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, अगर मैं इस बार भी हार गया तो तुम्हें फांसी पर लगा दूंगा, सूली पर चढ़ा दूंगा।
बंधुओं जरा विचार करिए, किसी ब्राह्मण को जब के लिए बिठा दिया जाए और कह दिया जाए अगर कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तो बताइए क्या उसका जप करने में मन लगेगा? कदाचित ब्राह्मणों का मन नहीं लग सकता। सारे ब्राह्मण एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोविंद, आप तो सबका कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं, हमारा तो जीवन आपको समर्पित है, आप हमारा भी कल्याण करिए। यही जब उनका चल रहा है कि हे माधव हमारी रक्षा करना। इस बार जरासंध आक्रमण किया। जरासंध के आक्रमण के पूर्व ही काले वन ने आक्रमण कर दिया। गद्र देश का राजा काले वन आक्रमण किया, मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने दाऊ भैया से कहा कि दाऊ भैया अब चलो, मथुरा को छोड़ दिया जाए। कहा कहाँ चलेंगे? कहा काले वन आ रहा है। कहा आने दो, जरासंध को हराएंगे, उसको भी हराएंगे। कहा भैया बात ऐसी नहीं है, काले वन तो एक हेतु बना है। जरासंध 18वें बार आक्रमण करने के लिए आ रहा है। 1100 ब्राह्मणों को बिठाया है, उनकी रक्षा के हेतु हमें रण छोड़ करके भागना होगा, नहीं तो जरासंध हमें सूली पर चढ़ा देगा। दाऊ भैया ने कहा मैं बिल्कुल भी नहीं भागूंगा, क्योंकि हम निर्वंशी हैं और पीठ दिखाना नहीं जानते। अगर हम एक से भाग जाएंगे तो हमें रण छोड़ देंगे। भगवान ने कहा कि दाऊ भैया अभी क्या हमारे कम नाम है? कोई माखन चोर कहता है, कोई चित्र चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई चित्र चोर कहता है, कोई चीर चोर कहता है। एक और नाम हो जाएगा, रण छोड़ भी हो जाएगा। दाऊ भैया ने बात मानी। दाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया दोनों भागने लगे। दाऊ भैया भाग भी रहे हैं और काले वन की सेना के साथ युद्ध भी कर रहे हैं। बड़ा भयंकर विकराल काले वन का स्वरूप है। काले वन को ठेका दिखाते हुए भगवान भाग रहे हैं, दौड़ते। काले वन पीछे हो जाता, फिर खड़े हो जाते, ठेंगा दिखाते कि आओ पकड़ लो। भागते जा रहे हैं, जैसे काले वन समीप आता फिर भगवान छलांग लगाते, सुदूर चले जाते। देखते देखते भगवान कपिल देव के आश्रम में ले गए काले वन को। गुफा में अंदर प्रवेश थे। उस गुफा में मुचकुंद नाम के सूर्यवंशी राजा, जो देवासुर संग्राम में जिनका हाथ था, देवासुर संग्राम को समाप्त करने के बाद, विजय प्राप्त के बाद इंद्र से वरदान रूप में विश्राम कर रहे थे। भगवान को पता था कि काले वन को वरदान है, ये सबके हाथ से मारा नहीं जाएगा। उसी गुफा में जाते हैं, अपना पीताम्बर मुचकुंद को उड़ा देते हैं और गुफा के पीछे छिप जाते हैं। काले वन समझता है कि यह कृष्ण ही है, अभी तक भाग रहा था और अब सोने का नाटक कर रहा है। खींच करके एक लात मारता है काले वन। जैसे लात मारा तो मुचकुंद के कुक्षी में पेट के लात लगा। निद्रा जागी और निद्रा जागी उठ करके बैठे। चारों तरफ देखते हैं तो कहीं कोई दिखाई ही नहीं देता, कहीं कोई दिखाई ही नहीं देता है। जब अपनी जंघा को उठा करके देखा तो जंघा के पीठ में काले वन खड़ा था। इसके त्रेता के राजा है, बड़ा विकराल का स्वरूप था, बड़ी लंबाई के उस समय, इसलिए काले वन छोटा दिखाई पड़ा। जैसे दृष्टि पड़ी काले वन जल करके राख हो गया, क्योंकि वरदान था कि जो भी तुम्हें पहले नींद से जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। इस प्रकार से काले वन का उद्धार कर भगवान सामने आते हैं, मुचकुंद को मुक्त करते हैं। मुचकुंद ने भगवान का विधिवत पूजन किया, स्तुति की और भगवान के धाम को गमन किए। भगवान गुफा से निकलते हैं। जरासंध ने देखा कि कृष्ण यहाँ है तो आक्रमण किया। भगवान भागे, दाऊ भैया के सहित भाग करके समुद्र के किनारे पर्वत पर चढ़ गए। पर्वत पर जरासंध आग लगवा दिया कि कृष्ण और बलराम जल करके राख हो जाएंगे। यह विचार कर ही रहा था जरासंध कि जल करके राख हो जाएंगे, आग तो लगी है, लेकिन भगवान दाऊ भैया का हाथ पकड़े और समुद्र के तट पर कूद गए। पर्वत पूरा जल गया। जरासंध को आभास हो गया कि कृष्ण और बलराम जल करके राख हो गए। भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया और समुद्र के एक टापू पर सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। रातों रात द्वारिका का निर्माण हो गया। रात में ही सोते हुए मथुरा वासियों को योग माया के द्वारा उन्हें उठा करके द्वारिका में डाल दिया गया। मथुरा मंडल पर आक्रमण कर देगा जरासंध, इसलिए मथुरा वासियों को उठा करके द्वारिका में डलवा दी। स्वयं द्वारिका के राजा बन गए। द्वारिका और द्वारिका के राजा कृष्ण
बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। विचार करने लगे। प्रातः काल हुआ, जब लोग जगह इधर उधर देखने लगे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, चारों तरफ पानी, इसका नाम द्वारिका पड़ गया। सबको पता चला ये भगवान की द्वारिका है, भगवान ने बनाया है। द्वारिका में कई वंश है, वृष्टि वंश है, भोज वंश है, यदुवंश है, अनुवंश है, तमाम वंश के वहाँ लोग हैं। स्वयं वहाँ के राजा अधिराज भगवान श्री कृष्ण है। मन में विचार आया कि अब हम बड़े हो गए हैं, विवाह होना चाहिए। विवाह कैसे होगा? जब तक दाऊ भैया का विवाह नहीं होगा तो हमारा विवाह नहीं होगा। आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, सत्ययुग के राजा है रेवती, उनकी पुत्री है रेवती। उनकी पुत्री के अनुरूप कोई वर नहीं मिला था तो ब्रह्मा जी के पास गए थे। कहा, भगवान आपने मेरी पुत्री को क्यों बनाया जब इसके अनुरूप वर नहीं बनाया? कहा, कोई बात नहीं, उस समय वर नहीं था, अब वर है। 2 युग बीत चुके हैं, द्वारिका चल रही है, द्वापर युग चल रहा है। द्वारिका में बलराम इसके युग पर है, और जाओ अपनी बेटी का विवाह बलराम के साथ करो। ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर के रेवत नाम के राजा आए। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी आकर के पाणी में संस्कार कराते हैं और दाऊ भैया का विवाह रेवती जी के साथ हो जाता है। रेवती जी 27 हाथ की है और दाऊ भैया 12 हाथ की। सखाओं ने हंसी मजाक किया कि दाऊ भैया कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? भाभी जी इतनी लंबी है, तुम इतने छोटे हो। कुछ देर बाद कन्हैया ने भी मजाक किया। दाऊ भैया से रहा नहीं गया, तुरंत उन्होंने हल को उठाया और रेवती के सर पर रखा और ऊपर से मूसों से दबा दिए तो अपने से छोटा बना दिया। कहा, अब तो ठीक है, अब ये मुझसे छोटी। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से दाऊ भैया का विवाह हुआ। अब कन्हैया विचार कर रहे हैं कि हमारा भी विवाह होना चाहिए, विवाह के योग हो गए हैं। तो उस समय विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी जो भगवान के गुणान बातों को सुन करके भगवान को अपने आप में समर्पित कर दिया। राजा से भीष्म को नाम विदर्भ महान कष्ट पंचावरण गुंद्र पुत्रिका विदर्भ देश के राजा है भीष्म। उनके 5 पुत्र हैं। 5 पुत्रों में सबसे छोटी पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। बड़ी तपस्या की थी, समुद्र के तट पर जाकर के तपस्या की थी। समुद्र देव की कृपा से कमल के पुष्प के साथ में उन्हें रुक्मिणी जी प्राप्त हुई थी। लक्ष्मी किसी के गर्भ में नहीं जाती, लक्ष्मी और नारायण का प्राकट्य होता है। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मध्वज, रुक्मबाहु और रुक्मी, ये 5 पुत्र हैं। रुक्मिणी एक पुत्री है, विवाह की योग्य हो गई। रुक्मी जो बड़ा भाई है उसका सखा है शिशुपाल, विचार कर रहा है कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूंगा। महाराज भीष्म का विचार है कि अपनी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ करूंगा। बेटा बड़ा हो तो बेटे की बात माननी चाहिए, उसकी सहमति लेनी चाहिए। महाराज भीष्म कुछ कह नहीं पा रहे हैं। बड़े बेटे ने शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। रुक्मिणी से उनका विवाह तय कर दिया। इधर रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया, बेचारी मन ही मन बड़ा घबराती हैं, व्याकुल होती हैं कि मैं तो अपने आप को द्वारिकाधीश कृष्ण को समर्पित कर रखी हूँ। इस जन्म में मेरा विवाह कृष्ण के अलावा अन्य पुरुष से नहीं होगा, होगा तो केवल द्वारिकाधीश कृष्ण से होगा। अगर मेरे साथ जबरदस्ती की जाएगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अपने भाभी से बताते हैं, भाभी बड़ी सत्यवती थी। रुक्मिणी जी की बात को मानने वाली थी। कहा, देखो अभी समय है,
तुम्हारे पास 3 दिन का समय है, 3 दिन बाद विवाह है। 3 दिन का समय अगर तुम चाहो तो कृष्ण को बुला सकते हो। कहा कृष्ण को मैं कैसे बुलाऊंगा, मैंने तो कभी कृष्ण को देखा ही नहीं। भाभी उपाय बताती है कि तुम एक पत्र लिखो और ब्राह्मण के द्वारा वो पत्र कृष्ण के पास भिजवाओ। अगर कृष्ण भी तुम्हें चाहते होंगे तो वो अवश्य तुम्हें लेने के लिए आएंगे। ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ब्राह्मण को रुक्मिणी जी बुलाते हैं, पिता कहकर के संबोधित करती हैं, मेरा एक कार्य कर दीजिए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी सदैव ऋणी रहूंगी। मैं एक पत्र लिखती हूँ, इस पत्र को आप द्वारिका पहुंचा दीजिए। ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि मैं बड़ा भागी हूं कि लक्ष्मी मुझसे कार्य ले रही है। अवश्य करूंगा बेटी, तुम मुझे पत्र दो। लक्ष्मी जी ने पत्र लिखा, रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और ब्राह्मण के हाथों में दे दिया। ब्राह्मण सूक्ष्म मार्ग से द्वारिका पहुंच जाते हैं और जैसे द्वारिका में प्रवेश किए, द्वारिका वालों ने पूछा, द्वारपालों ने पूछा, महाराज क्या चाहिए आपको? ब्राह्मण है, धन चाहिए, क्या चाहिए बताइए, हम सब देंगे। कहा मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे महाराज का संदेश लेकर के आया हूँ, मुझे महाराज के पास रहने दिया जाए। ब्राह्मणों के लिए भगवान का दरबार हमेशा खुला रहता था। भगवान सभा में बैठे हैं, सारे सभा सब बैठे हैं, ब्राह्मण देवता पहुंच जाते हैं और जाते ही भगवान को नमन किया, भगवान का जयकारा लगाया और कहा प्रभु मैं आपका पत्र लेकर के आया हूँ। विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी का पत्र है। जैसे किसी स्त्री का पत्र है, यह सुने सभासद तो सारे सभासदों के मन में योद्गम कंठा जागृत हो गई कि आखिर भगवान के लिए किसी स्त्री का पत्र आया है, इस पत्र में लिखा क्या है, यह पत्र सार्वजनिक होना चाहिए। भगवान ने विप्र देवता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस पत्र में जो कुछ भी लिखा हो इसे सार्वजनिक करो, पढ़ करके सुनाओ। तो ब्राह्मण उस पत्र को खोलते हैं और उसका वाचन करते हैं, उसे पढ़ते हैं। देखिए रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों का पत्र लिखा है और 7 श्लोकों में 9 भक्ति को समाहित किया है। 9 प्रकार की भक्ति होती है, 9 प्रकार की भक्ति इस पत्र में समाहित है। पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो श्रुत्वा से आरंभ करते हैं पत्र। श्रुत्वा गुणं भुवन सुंदर संवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे धरतों गतापं रूपं दृशादृश्यमता के अखिलाचलाभं त्वय्यच्युता विशद चित्रम पत्र पंक्ते श्रुत्वा गुणं भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, हे द्वारिकाधीश कृष्ण, श्रुत्वा मैंने तुम्हारे गुणों को सुना है, कभी देखा नहीं। मैंने आपके गुणों को सुना है, आपको कभी देखा नहीं है। आप कामदेव के समान स्वरूप बने हैं, बड़े सुंदर सुशील स्वभाव के, अत्यंत मधुर मीठे हैं। मन ही मन मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शेर का भाग सियार लेकर के चला जाए। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, समस्त सेविकाओं से सेवित हो, तमाम योद्धाओं से रक्षित हो। मैं तुम्हारे समीप तक आऊंगा तो मुझे तुम तमाम योद्धाओं का वध करना पड़ेगा, तुम्हारे भाई पिता आदि से युद्ध करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसी में उपाय बताते हैं। रुक्मिणी जी पत्र में ही सारी बातें लिखी हैं। हे प्रभु, हमारे यहाँ का नियम है कि विवाह के पूर्व गिरजा पूजन के लिए कन्या जाती है और जन्म के साथ विवाह करती है। जैसे ब्राह्मण देवता ने यह पत्र सार्वजनिक किया, सबने सुना तो सबका मन गदगद हो गया। वाह, हमारे प्रभु को भी चाहने वाला है कोई, और हमारे प्रभु को ज्ञान ही नहीं। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं किसी से कह नहीं पा रहा हूँ, यही दशा मेरी भी है।
निद्राम चनल भेन श्री, रात में मुझे नींद नहीं आती, रुक्मिणी की याद आती। यही मैं भी सोच रहा था कि मेरा रुक्मिणी के साथ विवाह कब होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा विचार मत करिए, अगर आप चाहते हैं रुक्मिणी को तो तुरंत मेरे साथ चलिए। तुरंत भगवान ने आदेश दिया, रथ लेकर के आओ। तुरंत उसमें घोड़े को लगाया गया, रथ तैयार हुआ, रथारूढ़ हुए भगवान। बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप है। दाऊ भैया नगर के बाहर गए थे, नगर भ्रमण करके दाऊ भैया लौट रहे थे और कृष्ण कन्हैया नगर से निकल रहे थे। रथ में ब्राह्मण देवता भी बैठे हैं। जैसे दाऊ भैया की नजर पड़ी कृष्ण के रूप सौंदर्य माधुर्य को देख करके दाऊ भैया कहने लगे, अरे कृष्ण कन्हैया, आज तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, दूल्हे के जैसे लग रहा है, क्या बात है, कहाँ की तैयारी है, तुझे किसने सजाया है, कितना सुंदर तेरा श्रृंगार है। दाऊ भैया क्या कहते हैं भजन के माध्यम से, देखें आप सुने। अरे कन्हैया, लगे दूल्हा सतू, लगे दूल्हा सतू, दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे। लगे दूल्हा सतू, दिलदार सावरे, दूल्हा सतू, दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। पर मन आगे चंदन के सर लगाया, पर भैया के चंदन के सर लगाया, पर मन आगे चंदन के सर लगाया, पर भैया के चंदन के सर लगाया, और मुकुट गालों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, और मुकुट में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, और गालों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, और गालों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे हर बार सामने, महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने। तेरा किसने किया तेरा किसने किया
गलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, आंखों से गलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, आंखों से गलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, आंखों से गलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। हाथ चला जिसने तुझे सजाया, हाथ चला जिसने तुझे सजाया, सलामत हाथ चला जिसने तुझे सजाया, सलामत हाथ चला जिसने तुझे सजाया। तेरा किसने किया, तेरा किसने किया, तेरा किसने किया, कन्हैया बोल मुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल मुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल मुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल मुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। तेरा किसने किया किसने किया, तेरा किसने किया, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ताऊ भैया ने कहा कि दूल्हा जैसे लग रहे हो, क्या बात है? बोले कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा बाबू भैया बस वहीं जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? बाबू भैया बस वहीं जा रहे हैं। अरे वहीं कहाँ जा रहे हो? जगह का नाम होगा। ब्राह्मण देवता बैठे हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं। विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी का स्वयंवर है, उसी स्वयंवर में ये जा रहे हैं। अच्छा, इस बात का मुझे आज ही पता चला है कि मेरा कन्हैया बड़ा हो गया है, ये तो विवाह के योग्य हो गया है। इस स्वयंवर में जा रहा है, विवाह के लिए जा रहा है। अरे कृष्ण, तुझे पता नहीं, वहाँ बड़े बड़े राजा आएंगे, जरासंध भी आएगा, वह युद्ध हो सकता है, क्योंकि भीष्म की पुत्री रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ उसके भाई रुक्मिणी ने तय कर दिया है। उस स्वयंवर में तुम्हारा अकेले जाना उचित नहीं होगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भगवान ने कहा दाऊ भैया, अगर आपको आना है तो आप आते रहिएगा, मैं तो चल रहा हूँ। ब्राह्मण देवता को लेकर के सबसे सूक्ष्म मार्ग से भगवान एक ही रात में आनंद प्रदेश से विदर्भ देश पहुँच जाते हैं। इधर दाऊ भैया भी अपने द्वारिकापुरी रघुवंशियों की सेना को लेकर के विदर्भ देश की ओर प्रस्थान करते हैं। ब्राह्मण देवता को रथ से उतारा कहा जाकर के रुक्मिणी से कह दो कि मैं आ गया हूँ, मंदिर के पीछे उसका इंतजार करूंगा। रुक्मिणी बड़ी बेचैन है, ब्राह्मण देवता आए नहीं, पंडित लेकर के कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, ये सोच ही रही थी कि ब्राह्मण देवता दिखाई दे गए।
जैसे दिखाई पड़े रुक्मिणी का मन प्रसन्न हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। ब्राह्मण देवता के मुख में प्रसन्नता है। दौड़ करके ब्राह्मण देवता जाते हैं और भगवती रुक्मिणी से कहते हैं कि देवी परेशान मत हो, कृष्ण को मैं साथ में लेकर के आया हूँ, मंदिर के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता से तुम बड़ी धूमधाम से विवाह की तैयारी करो, तुम्हारे हरण की सारी योजना उन्हें समझ में आ गई है, वो तुम्हारा हरण करके अवश्य ही तुम्हें स्वीकार करेंगे। अनंत आनंद सेविकाओं से सेवित आज मां भगवती रुक्मिणी गिरजा पूजन के लिए चल देती हैं। शिशुपाल भी ऐसे शेर का मुकुट लगा करके मोर पहन करके आया है, बारात लेकर के आया है, गाजे बाजे के साथ में उसे भी भय बना है कि कहीं द्वारिकाधीश कृष्ण न आ जाए। रुक्मिणी जी गिरजा पूजन के लिए जा रही हैं। 10,000 सैनिक लगा दिए शिशुपाल ने। कहा रुक्मिणी जी के दोनों तरफ से लाइन लगा करके रहना, कहीं कोई बीच में गड़बड़ न होने पाए। दोनों तरफ से योद्धा है और बीच में सेविकाओं के साथ में, सखियों के साथ में भगवती रुक्मिणी जी है। गिरजा मंदिर में पहुंचती हैं, भगवती का पूजन करती हैं। नमस्ते त्वाम्बिके भीष्मं सुसंतां शिवां भूयात्पतिर्मे भगवान् कृष्णस्मृतनुमोदिताम्। हे भगवती, अगर प्रसन्न हो मुझ पर, मेरी सेवा से प्रसन्न हो तो मुझे एक ही वरदान दो, द्वारिकाधीश कृष्ण ही मेरे पति हों। ऐसा वरदान मांगती अपनी झोली को फैलाए तो भगवती के सिर से एक पुष्प गिर जाता है उनकी झोली में। मानो भगवती ने आशीर्वाद दे दिया है कि रुक्मिणी जाओ तो कृष्ण ही तुम्हारे पति होंगे। भगवान श्री कृष्ण मंदिर के पीछे खड़े हुए, पता चला रुक्मिणी भोजन करके निकलने वाली है। भगवान सन्मुख आते हैं, बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं। योद्धाओं ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। जैसे भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं तो भगवान की माया के द्वारा वो मोहित हो जाते हैं। एक योद्धा कहने लगा दूसरे योद्धा से, अरे भैया देखो ना, इसकी चाल कितनी अच्छी है। दूसरे योद्धा ने कहा कि इसकी चाल क्या देखते हो, इसके कंधे पे जो पीताम्बर पड़ा है उस पीताम्बर को देखो ना, पीताम्बर कितना सुंदर है। एक और राज योद्धा कहने लगा, इसके पीताम्बर को क्या देखते हो, इसके काले काले घुंघराले बालों को देखो ना। एक और राज योद्धा कहने लगा, इनके बालों को क्या देखते हो, इनकी मुस्कान कितनी सुंदर है, इनकी मुस्कान को देखो ना, इनकी हंसी को देखो ना। एक और राज योद्धा कहने लगा, अरे इनकी हंसी क्या देखते हो, इनकी हंसी में तो पूरी दुनिया पाती है। मोहित हो गए हैं। भगवान देखते ही देखते उन राजयोद्धाओं के बीच से भगवती रुक्मिणी को उसी प्रकार से उठा लेते हैं, हाथ पकड़ करके। जैसे सियार के बीच से सिंह शेर अपना भाग ले लेता है, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़े और धीरे धीरे रथ में बिठा लिए। रुक्मिणी जी के साथ में जो सखियां आई थी, जो माताएं आई थी, विवाह के समय में माताओं को हर कार्य भूल सकता है लेकिन गारी गाना नहीं भूलती हो, गारी गाना नहीं बोलती। माताओं ने, सखियों ने सोचा कि भगवान रुक्मिणी का हरण करके ले जाएंगे, विवाह द्वारिका में होगा, और अगर रुक्मिणी चली गई तो हम गारी गाने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए भगवान अभी गए नहीं हैं। भगवान के सामने देखते ही देखते 4 शब्द गारी गा लेती हैं। सखियों ने विचार किया और भगवान को गारी सुनाने लगे। ब्रज की ये गारी बड़ी पारंपरिक गारी है, बड़ी लोकप्रिय गारी है। इसमें जितने भी शब्द कहे गए हैं सब प्रतिशत सत्य हैं, कोई भी असत वाक्य नहीं है। पहले की गाड़ियाँ ऐसी ही हुआ करती थी, आज की गाड़ियाँ हैं सुनने वाला भी शर्मीला हो जाता है, क्या कहते हैं क्या नहीं। आप लोग भी आनंद लें, ब्रज की बड़ी पारंपरिक गाड़ी है। क्या कह रही है कुंदनपुर की नारियां, मुकुट धर सावरे लाला
संग खुशी है राजा मन संग बाबन के सभी लोग मिलकर में तालियां बजाते हुए मोरे श्याम चूसे 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 मारे बड़े बड़े बलवान इनको जाने सकल जहान बाबुल के मुझे बता बाबुल के मुझे बता बाबुल के मुझे बता मारे बड़े बड़े बलवान इनको जाने सकल जहान बाबुल के मुझे बता बाबुल के मुझे बता बाबुल के मुझे बता कोई फूल नाचे इतने फूल नाची बड़े बड़े बलवानों को मार दिए हैं जब छोटे से पूतना जैसी नारियों का उद्धार कर दिए और जो कि कहती है एकदम सत्य कहते हैं क्या कह रही है भगवान के बहन के लिए पल इनको बने लचैन मासुपति की बनी दुल्हन इनकी प्यारी दो बहन इनकी प्यारी दो बहन इनकी प्यारी दो बहन पल इनको बने लचैन मासुपति की बनी दुल्हन इनकी प्यारी दो बहन इनकी प्यारी दो बहन हाथ आते हुए इन्हें पता है बड़ी सप्तकारी गाय है पांच पते की बनी दुल्हन पांच पते की बनी दुल्हन कोई इनके देश की है कोई इनके देश की है इनके देश की है नारिया और शाम को से
बोलते हुए मन की करे नंदाओ की सुनती वारे पल में काका सुनती ऐसी हुआ सुनी है कुंती ऐसी हुआ सुनी है कुंती ऐसी हुआ सुनी है कुंती मन की करे नंदाओ की सुनती वारे पल में काका सुनती ऐसी हुआ सुनी है कुंती ऐसी हुआ सुनी है कुंती ऐसी हुआ सुनी है मोरे नाम से गोरे वसुदेव देव की रे लाला गोरे में बलरा गोरे वसुदेव देव की रे लाला गोरे में बलरा आज तुम लाले काहे भरे रे लाला या कोई बिना काम कर साबे लाला कोई बन के बोली कृष्ण की जैसे ही माता ने गाड़ी गायो देखते देखते भगवान रुक्मिणी जी को रथ में बिठा लिए और रथ को आगे बढ़ाया। जैसे रथ में गति आती है सारे योद्धाओं को होश आता है कि हम किस हेतु से खड़े थे। हम तो रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए खड़े थे और रुक्मिणी को तो ले गया। जैसे याद आया तो जोर से चिल्लाए, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ले गया ले गया ले गया, रुक्मिणी को ले गया। ये आवाज रुक्मिणी के कानों तक जाती है। राजसभा में पता चल गया, सचिवाल को पता चल गया। कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। उधर से दाऊ भैया आ जाते हैं, सारी सेनाओं का सामना करते हैं दाऊ भैया। इधर रुक्मिणी प्रतिज्ञा करता है कि अगर मैं अपनी बहन रुक्मिणी को लौटा करके नहीं ला पाया तो कुंदिनपुर नगर में प्रवेश नहीं करूंगी, प्रवेश नहीं करूंगा। कुंदिनम ना प्रवेश शामिल। यदि कृष्ण ने लिख देते अगर कृष्ण को नहीं देख पाया तो कुंदिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा करके अस्त्र शस्त्र लेकर के कृष्ण का पीछा करता है, युद्ध करता है। देखते ही देखते समस्त अस्त्र शस्त्रों को भगवान रुक्मिणी के साथ देते हैं, रुक्मिणी को बंधन बना देते हैं, रथ में घसीटने लगते हैं। इतने में दाऊ भैया आगे आ जाते हैं। जैसे दाऊ भैया आए कहा तो अभी विवाह हुआ नहीं है और साले साहब को अभी से प्रताड़ित करने लगे। ये कहाँ का न्याय है? भगवती रुक्मिणी करने लगी प्रभु से, प्रभु ऐसा भी है, मेरा भाई है, आपका साला है, कृपा करके आप इसे छोड़ दीजिए। मानो भगवान यही सोच रहे थे कि रुक्मिणी अभी तक बोली नहीं है, इसकी बात तो सुनो, इसकी वाणी तो सुनो, ये कैसे बोलती है, कहीं ना बोलने वाली तो नहीं है। मानो इसलिए अपने साले को प्रताड़ित कर रहे हैं। रुक्मिणी के कहने पर भगवान मान जाते हैं, रुक्मिणी को छोड़ देते हैं। भगवान को नहीं जीत पाया, नगर में प्रवेश नहीं किया, अलग से ग्राम बनाया और उसी में रहने लगा। भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका आते हैं। द्वारिका में सुंदर मंडप बनाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया। विधिवत भगवान का शुभ मुहूर्त में पानी का संस्कार होता है, भगवान का विवाह होता है। आप सभी सुंदर भगवान की झांकी आप लोगों के सामने है, झांकी को दर्शन करिए, आनंदित होइए।
छोटी झांकी और बड़ी झांकी दोनों आपके संगत है। पूजन करवा दीजिए और जो भी भक्त भगवती का पैर पखारना चाहते हैं वो एक एक करके आएंगे और एक एक करके पूजन करेंगे, पैर पखारेंगे, भजन के माध्यम से आनंद लेते रहिए और भगवान के विवाह में उत्सव में सम्मिलित रहिए। कल हमने आयोजन किए थे देखिए कितने लोग दर्शन किया है। भगवान की तरफ से कौन कौन है, बराती कौन कौन है यहाँ, जरा हाथ उठाएं, बराती कौन कौन है, बरात कौन जाएगा, बराती तो बड़े कम है, सब बराती है क्या, कौन कौन है बराती। अगर दूल्हे के साथ में बरात कम होती है तो दूल्हे का मन नहीं लगता है, क्योंकि नाचने वाले छोटू श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो ये सुंदर भगवान के विवाह में सम्मिलित होते हैं। कितनी सुंदर जोड़ी है, छोटे से श्याम जी हैं, छोटी सी रुक्मिणी हैं, एक तरफ बड़े वाले हैं श्याम जी बैठे द्वारिकाधीश। कितना सुंदर श्रृंगार है भगवान का, इनके रूप में श्रृंगार को देख करके भक्त ने कहा है, तुम मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार 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 बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा।
कृष्ण मेरा लोगों को दिखाई देती आप बैठे रहे ज्यादा आगे लग रहा है पीछे आगे बहुत जगह है आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए अभी भगवान का सुंदर नृत्य आपको देखने को मिलेगा आप भी भगवान के विधानों को नृत्य करिएगा जो इस बात के सामने है जो इसके सामने है वो कर जाएगा इसके सामने से सभी लोग आवाज बढ़ाने के लिए जो भी ठीक है ये बात मैं पूछना करना चाहता हूँ आप इधर ही उसका उत्साह करके आगे जाए आप लोग फिल्म में करें एक दूसरे की हार बताते हो कि वो जाएगा समझ जाएगा भगवान जो भगवती रुक्मिणी जी का कन्यादान करता है उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती जो लक्ष्मी को अपनी बेटी बनाता है अपनी बहन मानता है उसको लक्ष्मी कभी कमी नहीं होती है जो भी भगवती को कन्यादान करता है करके आएंगे पेट नहीं लगाएंगे मेरा
मुझसे मेरा प्यारा मेरा प्यारा भगवान का द्वारका में विवाह संपन्न हुआ है। कार्य को प्रगति दें, भजनों के माध्यम से भगवान के उत्सव में सम्मिलित रहे। रुक्मणी मैया क्या कहती है, खड़े होकर के कहेंगे रुक्मणी मैया कृष्ण भगवान। श्री राधे थोड़ी सी जगह बना लें, थोड़ी सी जगह बनाने तो बहुत पीछे हो जाए। रुक्मणी मैया कहती है भगवान से प्रभु अगर मैं दुल्हनिया बनूंगी तो सिर्फ आपकी, अन्यथा इस जीवन में पर पुरुष भी नहीं बनूंगा। उस श्याम की दुल्हनिया घनश्याम की दुल्हनिया मैं तो बनूंगी अपने श्याम की दुल्हनिया, मैं तो बनूंगी मैं तो बनूंगी अपने की दुल्हनिया, मैं तो बनूंगी अपने श्याम की दुल्हनिया। श्याम की दुल्हनिया श्याम की दुल्हनिया, श्याम की दुल्हनिया श्याम की दुल्हनिया, मैं तो बनूंगी अपने श्याम की दुल्हनिया, तो बनूंगी श्याम की दुल्हनिया। श्याम की दुल्हनिया श्याम की दुल्हनिया श्याम की दुल्हनिया, तो बनूंगी अपने एक बार सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। सब कोई अपने अपने इबादत के विकार में लग जाता है। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।
सोचने की आज थोड़ा थोड़ा ढूंढ के भी लगा लीजिए, क्योंकि बाकी मेरा विवाह है। आज मेरे श्याम की शादी में, आज मेरे श्याम की शादी में, अरे नैन में, अरे नैन में श्याम समाए हो, अरे नैन में श्याम समाए हो, वही प्रेम का
यहाँ पर बैंड बज रहे थे तो कोई सब लोग नाचते थे। यहाँ बैंड बज रहे होते सभी नाचते थे। बांके बिहारी जी के दरबार में भी नाचा कहाँ नाचा। चलिए सभी लोग दो हाथ उठा लीजिए, सभी लोग एक बार डांस करेंगे। बांके बिहारी जी बना रहे Thank you.
सभी लोग अपने अपने ऐसा स्थान पर बैठ गए हैं। जो साउंड के सामने खड़े हैं भैया भैया किनारे हो जाइए, आवाज नहीं आ पा रहा है। आरती की तैयारी है, पंडित जी आरती कपड़ा दे यार, बोलूंगा नहीं यार, लीपड़ा देख नहीं सकते ना।